Hello students, good evening to all of you. So here I am going to discuss some of the remaining examples of class 9th work and energy solved examples. So let's start with example 11.7. Two girls each of weight 400 Newton climb up a rope through a height of 8 meter. We name one of the girls A and other as B. Girl A take 20 seconds while B takes 50 seconds to accomplish this task. What is the power expended by each girl? So अगर मैं power expended by each girl निकालता हूँ, so power is basically वर्क अपॉन टाइम. सो वर्क लाइक यहाँ पर हमें दोनों का वेट दे के रखा है 400. सो वर्क का जो एक्सप्रेशन रहेगा दैट इज एम जी एच अपॉन टी देयर. सो वेट यानी कि एम जी क्वेश्चन में दे के रखा है टू गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 स्टूडेंट्स एंड लाइक एच हमें दे के रखा है 8 मीटर. सो इट इज़ 8 मीटर. गर्ल ए जो है टेक्स 20 सेकेंड. सो यहाँ पर हम टी को ले लेंगे 20 सेकेंड. सो पावर एक्सपेंडेड बाय द ईच गर्ल इज सिंपली वर्क अपॉन टाइम. सो वर्क इज एम जी एच बिकॉज वो जो गर्ल है लाइक इट इज़ बिंग क्लाइंब अप अ रोप थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर. सो क्लाइंब अप मीन्स दैट यहाँ पर जो फोर्स रहेगी वो रहेगी एम जी उसके वेट के बराबर और एच रहेगी हाइट. सो दैट इज़ द वर्क हियर एम जी एच. सो एम जी एच अपॉन टी से हम पावर निकाल लेंगे. सो यहाँ से हम इजीली से सॉल्व कर सकते हैं. सो 2 4 ज़ा 8. सो इट इज़ बेसिकली 160 वॉट. दैट इज़ द पावर फॉर पावर एक्सपेंडेड बाय द गर्ल ए. सिमिलरली पावर एक्सपेंडेड बाय गर्ल बी हम निकाल सकते हैं. इट इज़ सिंपली वर्क अपॉन टाइम देयर. एंड जो वर्क का एक्सप्रेशन है जो वैल्यू है इस केस में भी रहेगा लाइक 400 वहाँ पर दे के रखा है एम जी और हाइट जो है वो है यहाँ पर 8 मीटर्स. बट गर्ल बी टेक्स 50 सेकेंड्स टू अकम्प्लिश दिस टास्क. सो टी हम 50 लेंगे यहाँ पर. सो ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा. 5 8 ज़ा 40. सो 8 8 ज़ा 64 वाट. सो दैट इज़ द पावर दे आर एक्सपेंडेड बाय द second girl. So it is 64 watt and 160 watt. These are the two answers for this problem. So now let's solve question number 11.8 students. So 11.8 जो problem है इस problem के अंदर like a boy of mass 50 kg runs up a staircase of 45 steps in 9 seconds. Height of each step is 15 centimeter. Find his power. So हमसे जो है power पूछा जा रहा है students यहाँ पर. So power is simply work upon time. सो एक्सप्रेशन जो रहेगा वर्क का ही इज लाइक रन्स अप अ स्टेयर केस ऑफ 45 स्टेप्स. सो वर्क का जो एक्सप्रेशन रहेगा दैट इज एम जी अपॉन टी देयर. सो उसका मास दे के रखा है हमें 50 एंड लेट सपोज हम जी को यहाँ पर 10 कंसीडर कर लेते हैं स्टूडेंट्स. और जो हाइट है जो उसने कवर किया है जिस जो स्टेप्स हैं उसकी जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है. सो विल राइट एज 15 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स में से कन्वर्ट करना होगा. बट इन द प्रॉब्लम बेसिकली देर आर 45 स्टेप्स. सो ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर. सो टोटल जो हाइट बन जाएगी वो 45 टाइम्स हो जाएगी. और टाइम जो यहाँ पर लगा है वो लगे 9 सेकेंड. सो वी हैव टू सॉल्व दिस. सो यहाँ से सॉल्व करने पर लाइक ये हमारे जीरो दोनों कैंसिल हो जाएंगे. सो वी आर हैविंग 15 इंटू 5 multiplied by 45 and it is divided by 9. So 9 5 जो है वो है 45. So 5 5 25. 25 into 15 जो है स्टूडेंट्स वो आ जाएगा 375 watt. So power is basically the find is power is 375 watt. So let's now solve this last problem students, that is 11.9 example there. Electric bulb of 60 watt is used for 6 hours per day. Calculates the units of energy consumed in 1 day by the bulb. So students जो यूनिट रहता है जिसको हम यूनिट कहते हैं वो बेसिकली होता है किलो वॉट आर. ओके, सो दैट इज नोन एज द यूनिट. जब भी यूनिट बोला जाएगा सो यूनिट मीन्स आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है इन किलो वॉट आर. सो 1 kWh मीन्स 1 unit ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दैट इज नोन एज 1 unit ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. So here we have a bulb of 60 watt used for 6 hours per day. So units of energy. So energy is simply power multiplied by time there. So power का जो वैल्यू है हमारे पास वो है 60 वाट और टाइम जितनी देर के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं 6 आवर्स पर डे. सो यहाँ पर ऑलरेडी टाइम जो है आवर्स में है. सो ये बन जाएगा हमारे पास 360 वाट आवर्स. स्टूडेंट्स हमें आंसर जब भी यूनिट्स के लिए लिखना होगा सो हमें इसे किलोवाट आवर में लिखना है. सो इसे किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे डिवाइड करना होगा 1000 के साथ. सो ऑब्वियसली हमारे पास बच रहा है 36/100. सो वी कैन राइट इट एज 0.36 किलोवाट आवर. So units of electricity is simply 0.36 units because 1 kilowatt hour is equal to 1 unit of electricity. So 0.36 kilowatt hour means 0.6 units of energy or electricity, we can say that. So 0.36 is the answer for this last example. Thank you.